एक समय था जब लड़कियों को बोला जाता था कि ये सबसे सेफ प्रोफेशन है फॉर गर्ल, लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है। ये हमारे लिए सेकंड होम है। अगर हम यहाँ पे ही सेफ नहीं है तो हम कहाँ सेफ है। सोचो, आप अपनी जिंदगी दूसरों को बचाने में लगा देते हो, पर खुद अपनी जान उस जगह खो देते हो जहां जिंदगी बचाई जाती है। शुक्रवार का दिन था। सुबह एक 31 साल की फीमेल ट्रेनी डॉक्टर अपनी एग्जॉस्टिंग शिफ्ट के बाद इंडिया के एक पुराने और प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में थोड़ी देर के लिए आराम करने सेमिनार रूम में गई थी। लेकिन यह उनका आखिरी दिन था जब उन्हें जिंदा देखा गया। अगली सुबह उनकी लाश उस पोडियम पर मिलती है जहां ज्ञान दिया जाता है। अब वहां एक जिंदगी का अंत हो गया था। वह हाफ नेकेड थी और उनके शरीर पर बुरे असॉल्ट के निशान थे। जहां एक सैंक्चुअरी होनी चाहिए थी, वहां एक क्राइम सीन बन गया था। यह आरजी कार मेडिकल कॉलेज, कोलकाता में हुआ ट्रेजिक इंसिडेंट एक आइसोलेटेड केस नहीं है। यह एक वार्निंग है कि कैसे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंधेरों में खतरा छुपा है। इंडिया के फीमेल डॉक्टरों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी हॉस्पिटल दी है, वही हॉस्पिटल्स अब उनके लिए खौफ की जगह बन गए हैं। ये सब कैसे हुआ? कैसे हमारे सोसाइटी के हीलर्स इतने वल्नरेबल हो गए? और अब क्या करना चाहिए ताकि यह डर खत्म हो? इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंडिया की फीमेल डॉक्टरें इन डेंजरस कंडीशंस में काम कर रही हैं, कैसे सिस्टमिक फेलियर्स उन्हें रिस्क में डाल रहे हैं और क्यों रिफॉर्म की अब जरूरत है। हत्याकांड है ये, निर्भया के बाद का अपने भारत के इतिहास का बहुत बड़ा हत्याकांड है। उस रात आरजी कार मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर अपनी एक और थकाने वाली शिफ्ट के बाद थोड़ी देर के लिए आराम कर रही थी। उस रात ज्यादा काम के कारण वह भी ओवरवर्क्ड थी। रेस्ट की कमी थी और सोने के लिए कोई डेजिग्नेटेड स्पेस नहीं था। उन्होंने सेमिनार रूम में थोड़ी देर के लिए आराम किया, पर जो एक छोटे से आराम का पल होना चाहिए था, वह एक नाइटमेयर बन गया। अगली सुबह उनके कॉलीग्स ने एक डरावनी खोज की। उनका शरीर हाफ नेकेड और असॉल्ट से भरा पोडियम पर पड़ा था, जहां वह पहले पढ़ते और पढ़ाते थे। उनके शरीर पर हुई चोटों ने अनस्पीकेबल वायलेंस की गवाही दी। यह खबर पूरे मेडिकल कम्युनिटी में एक शॉक वेव की तरह फैल गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक हॉस्पिटल वॉलंटियर को गिरफ्तार किया गया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने ट्रबल्ड पास्ट के साथ हॉस्पिटल में फ्रीली घूम रहा था। सीसीटीवी फुटेज ने दिखाया कि सस्पेक्ट बिना किसी रोक टोक के हॉस्पिटल में घूम रहा था। वॉलंटियर पर बैकग्राउंड चेक्स किए ही नहीं गए थे, जो कि एक ग्लेरिंग ओवरसाइट था, एक ऐसे सिस्टम में जो पहले ही ओवरस्ट्रेच्ड है। एक डॉक्टर ने कहा, हॉस्पिटल हमेशा हमारा पहला घर रहा है। हम सिर्फ घर में आराम करने जाते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतना अनसेफ हो सकता है। शॉक जल्दी ही गुस्से में बदल गया। कोलकाता और पूरे इंडिया में डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए, जस्टिस की डिमांड करते हुए और स्ट्रिक्टर लॉज की मांग करते हुए, ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन उनका यह प्रोटेस्ट सिर्फ गुस्से से नहीं, बल्कि डर से भी फ्यूल्ड था। डर की अगली शिकार वह खुद हो सकते हैं। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हुई यह ट्रेजेडी एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। यह एक डिस्टर्बिंग पैटर्न का हिस्सा है, जिसमें फीमेल हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ वायलेंस देखा गया है। एक पैटर्न जो कई दशकों से चला आ रहा है। इंडिया में लगभग 30% डॉक्टर्स और 80% नर्सिंग स्टाफ महिलाएं हैं, लेकिन ये मेल कॉलीग्स से ज्यादा वल्नरेबल हैं, सिर्फ अपने प्रोफेशन की ग्रूलिंग डिमांड से ही नहीं, बल्कि उन लोगों से भी जो उनकी केयर करते हैं। ऑफिशियल डेटा से ट्रबलिंग रियलिटी सामने आती है। 2022 में इंडिया में वुमेन के खिलाफ क्राइम्स 4% बढ़ गए, जिसमें 20% से ज्यादा इंसिडेंट्स रेप और असॉल्ट से जुड़े हुए हैं।
फीमेल डॉक्टर्स के लिए यह स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबर्स नहीं है, दे आर अ डेली रिस्क। इंडिया के ओवरक्राउडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहां पेशेंट वॉल्यूम्स स्टाफ पर भारी पड़ते हैं, डॉक्टर्स अक्सर अपने आप को प्रिकेरियस सिचुएशंस में पाते हैं। अरुणा शनबॉग का केस याद है, एक नर्स जिसे 1973 में मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक वार्ड अटेंडेंट ने ब्रूटली रेप और स्ट्रैंगल्ड किया था। वह 42 साल तक वेजिटेटिव स्टेट में रही जब तक 2015 में उनका देहांत नहीं हो गया। और रीसेंट एग्जाम्पल 2023 में वंदना दास, जो एक 23 साल की मेडिकल इंटर्न थी केरला में, एक पेशेंट के द्वारा फेटली स्टैब्ड हुई थी जो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स नहीं हैं, ये सिम्प्टोमैटिक हैं एक सिस्टेमिक फेलियर का, जो उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा जो अपनी जिंदगी हीलिंग के लिए डेडिकेट करते हैं। और जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे फीमेल हेल्थ केयर वर्कर्स का डर भी बढ़ता जा रहा है, जो अब अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट्स में काम करने के लिए मजबूर पा रही हैं जो उनकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फीमेल डॉक्टर्स की वल्नरेबिलिटी सिर्फ इंडिविजुअल एक्शंस का नतीजा नहीं है, यह एक सिस्टेमिक फेलियर्स का रिजल्ट है जो बहुत देर से इग्नोर किया जा रहा है। सबसे ग्लेयरिंग इश्यू है सिक्योरिटी की कमी। कई हॉस्पिटल्स में फीमेल स्टाफ के लिए कोई डेजिग्नेटेड रेस्टरूम्स या सोने की जगह नहीं होती। उन्हें जहां भी थोड़ी जगह मिलती है वहां रेस्ट करना पड़ता है। यह अक्सर सेमिनार रूम्स, पेशेंट बेड्स या क्रैम्प्ड वेटिंग रूम्स होते हैं, जैसे हमने आरजी कार मेडिकल कॉलेज के ट्रेजिक केस में देखा। इस प्रॉब्लम को और बढ़ावा मिलता है जब आउटसाइडर्स को हॉस्पिटल प्रेमिसेस में अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल जाता है। वॉलंटियर्स, अटेंडेंट्स और पेशेंट्स भी बिना बैकग्राउंड चेक्स या प्रॉपर सुपरविजन के फ्रीली घूम सकते हैं। यह लैक ऑफ ओवरसाइट एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाता है पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए।